अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। इस छोटी सी क्लास के अंदर हम थोड़ा सा सीखेंगे अपने कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन के बारे में कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो किस नौइयत का है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह क्या है। ये बड़ा अहम टॉपिक है कि मशीन हमारे पास कौन सी है और हम उस पर क्या चलाना चाहते हैं। आया हमारी मशीन उन चीज़ों को चलाने के काबिल है भी कि नहीं है। आपने यकीनन सुना होगा कंप्यूटर्स के बारे में, कोर टू डुअल कोर, क्वाड कोर, पेंटियम डी, इससे पहले पेंटियम 1 और इस तरह की दीगर चीज़ें, फिर कोर आई सीरीज़, कोर आई 5, कोर आई 3, कोर आई 5, कोर आई 7, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है मालूम होना ज़रूरी है एक कंप्यूटर ऑपरेटर को, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के हिसाब से वो अपना काम जो है वो करता है, अपने सॉफ्टवेयर चलाता है। अब हमें ये कैसे पता चले कि हम जो मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं उस मशीन में क्या कुछ लगा हुआ है। बहुत आसान तरीका है, इसके चंद एक तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम अपने कंप्यूटर के आइकन से ये मालूमात हासिल कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो है डायरेक्ट टेक्स्ट की जो एप्लीकेशन कंप्यूटर में होती है वहाँ से भी मालूम कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो है बायोस के ज़रिए। बायोस के ज़रिए ऑब्वियसली आपको अपना कंप्यूटर बंद करना पड़ेगा या रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप ये कर पाएंगे, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। बाकी ये है कि आप जो दूसरा तरीका है वो इस्तेमाल करेंगे, जो कि दो मैंने बताए, एक डायरेक्ट टेक्स्ट एप्लीकेशन के ज़रिए और दूसरा कंप्यूटर की जो है इस आइकन के ज़रिए। तो हम पहले यहाँ आते हैं कंप्यूटर पे, ये हमारे सामने है। तो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट आवर कंप्यूटर, अबाउट आवर सिस्टम इंफॉर्मेशन, कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के ऊपर, राइट क्लिक करके आप जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में। अब ये भी ध्यान में रखिएगा कि मैं इस वक्त जो आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूँ वो विंडोज़ 11 के बारे में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो विंडो 11, विंडो 10 लगभग इनकी इंफॉर्मेशन एक जैसी होती है, इंटरफेस एक जैसा होता है, जबकि विंडो 7 और विंडो 8 का इंटरफेस थोड़ा अलग होता है। तो आप ये मत समझिएगा कि यही इंटरफेस अगर आप विंडो 8.1, 8 यूज़ कर रहे हैं, 7 आपको दिखेगा, वहाँ पे थोड़ा सेटअप जो है ये आपको अलग टाइप का दिखेगा। लिहाजा टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं वो भी आपको जो है बाद में कभी वक्त मिला तो आपको समझाऊंगा या बताऊंगा। फ़िलहाल हम विंडोज़ 11 पे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जो दिख रही हैं वो यहाँ पे अगर आप साइन इन होंगे माइक्रोसॉफ्ट से तो आपका यहाँ पे साइन इन प्रोसेस दिख रहा होगा, आपकी आईडी वाईडी दिख रही होगी। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है, आपकी यही मालूमात आपको दरकार हैं। डिवाइस का नाम यानी कंप्यूटर का नाम है। अब जो कंप्यूटर में प्रोसेसर लगा हुआ है वो ये रहा, ये कंप्यूटर में लगा हुआ प्रोसेसर है जो कि आपकी पूरी मशीन को चला रहा है, रन कर रहा है। इस चीज़ को देखें कि क्या है। कोर सीरीज़ है आपके पास, कोर आई 7 का प्रोसेसर है और जिसका मॉडल है 7700, 3.6 इसकी स्पीड है, 3.6 गीगाहर्ट्ज़ इसकी स्पीड है। इसके अंदर 16 GB जो है वो रैम इस्तेमाल की गई है, रैम लगी हुई है। डिवाइस आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है। ये चीज़ें इतनी शायद आपके लिए अहम ना हो, लेकिन ये आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट है, ये बड़ा अहम है। इस चीज़ को भी जो है जहन में रखना है। नाउ वी हैव विंडोज़ स्पेसिफिकेशन। विंडो 11 है हमारे पास, 23H2 है, 23H2, ये 23, 24, 22, 20 ये सीरीज़ हैं वर्जन की। ये जितना अप नंबर होगा उतना ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लेटेस्ट और जदीद होगा। इंस्टॉल कब की गई है ये विंडो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कब इंस्टॉल किया गया है, करीबन इस ऑपरेटिंग सिस्टम को 1 महीना जो है वो हो गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये बिल्ड वर्जन भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। प्रोडक्ट की एक्टिवेशन वगैरह, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेट है नहीं है,
रजिस्टर्ड है नहीं है, तो ये देख चुके हैं आप, यहाँ पे ये एक्टिव लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो एक तरीका है ये आपका कि आप इस तरीके से अपनी सिस्टम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सिस्टम का मॉडल नंबर, प्रीसेशन टावर 3620 डेल की मशीन है, वर्क स्टेशन है ये सब कुछ इसकी मालूमात लिखी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी बना के रख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये स्नैपिंग टूल मौजूद है। स्नैपिंग टूल की मदद से मैं न्यू पे गया और इसको मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग करके एक स्नैपशॉट इसका ले लिया। अगर मुझे कहीं भेजना है तो ये तस्वीर जो है वहीं पे भेजी जा सकती है। नाउ वी हैव दिस स्नैपशॉट हियर। ठीक है जी, ये रहा। इसमें मेरे कंप्यूटर की पूरी नॉलेज है कि मेरे पास कौन सी मशीन है। नाउ वी आर गोइंग सेकेंड मेथड। विंडो आर प्रेस करेंगे हम और यहाँ पे हम लिखेंगे विंडो आर के बाद इस डायलॉग बॉक्स के अंदर DXDIAG डायरेक्ट एक्स की ये जो है कमांड है। क्लिक ऑन ओके। ओके करने के बाद आपके पास ये मालूमात आ गई हैं और यहाँ पे आज की तारीख, कंप्यूटर का नाम, विंडो 11 है और उसका वर्जन भी लिखा हुआ है। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, ये वहाँ पे भी हमने देखा। 64 था, डेल की मशीन है और प्रीसिशन टावर 3620 2.2 इसकी बायोस है। प्रोसेसर अवेलेबल है नीचे यहाँ पे i7-7700 3.6 GHz, 16,384 MB रैम है। कुछ अजीब सा है वहाँ पे जो है वो थी 16 GB और यहाँ पे 16,384। ये क्या मैटर है? ये कोई मैटर नहीं है। वहाँ पे GB में था और ये MB में है। 1024 MB जो है वो होते हैं 1 GB, 16,384 ये होते हैं 16 GB। ये ठीक है यहाँ पे। और डायरेक्ट एक्स वर्जन हमारे पास 12 है। ये वर्जन भी जितना ऊपर होगा उतना आपका सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होगी। नाउ वी हैव डिस्प्ले कार्ड। हमारे कंप्यूटर में कौन सा डिस्प्ले कार्ड लगा हुआ है, ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं। NVIDIA क्वाड्रो के 2200 NVIDIA का क्वाड्रो वर्जन है और ये अमूमन जो है डिज़ाइनिंग के लिए या इंजीनियरिंग के लिए इस तरह के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बेसिक मेमोरी 4 GB है और बाकी ये इसको डेडिकेट कर रहा है या फिर इसको जो है वो शेयर मेमोरी दे रहा है रैम के ज़रिए। साउंड कार्ड कौन सा लगा हुआ है, साउंड कार्ड के बारे में मालूमात है। ये दूसरा साउंड कार्ड है, क्रिएटिव SBX5 ये का साउंड कार्ड लगा हुआ है। और ये थर्ड है, ये भी स्पीकर के बारे में बता रहा है कि PD200X पॉडकास्ट माइक्रोफोन, ये इसमें तीसरी डिवाइस लगी है। चौथी डिवाइस है स्पीकर की, 5वीं है। सो ऑन। इनपुट में आपका कीबोर्ड माउस उसके बारे में बता रहा है। मगर ये ज़्यादा जो आपकी काम की चीज़ है वो ये सिस्टम है, सिस्टम और डिस्प्ले। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक चीज़ की कमी आपको महसूस होगी। सब मालूमात हो गई, कौन कौन सी मालूमात हमें दरकार हैं। हमें मालूमात जो है सिस्टम की कौन कौन सी दरकार होती हैं। हमें चाहिए कंप्यूटर में सबसे पहले कंप्यूटर का मॉडल नंबर। ठीक है जी, सबसे पहले हमें चाहिए कंप्यूटर का मॉडल नंबर। मॉडल नंबर के बाद हमें चाहिए कंप्यूटर में मौजूद प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितनी है, ठीक है जी, और हार्ड डिस्क कितनी लगी हुई है। ये 4 चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं, ये मालूमात होनी चाहिए। मॉडल नंबर आपको बता चुके, प्रोसेसर आपको दिखा चुके, रैम आपको दिखा चुके, लेकिन हार्ड डिस्क जो है वो अभी तक हम जो है वो नहीं देख पाए। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क यहाँ पे कैसे पता चलेगी। हार्ड डिस्क की मालूमात के लिए आपको जो है जाना पड़ेगा, राइट क्लिक हियर ऑन माय कंप्यूटर एंड आप जाएंगे, चूँकि विंडो 11 है तो इसमें वो ऑप्शन यहाँ नहीं है। यहाँ पे आप जाएंगे शो मोर ऑप्शन पे और यहाँ से आप जाएंगे मैनेज के ऊपर। मैनेज में ये सिस्टम मैनेजमेंट है, कंप्यूटर मैनेजमेंट है। यहाँ पे हार्ड ड्राइव चूँकि स्टोरेज में आती है तो डिस्क मैनेजमेंट पे जाइए।
अब आपके कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं वो ये आपको दिखा रहा है। एक हार्ड ड्राइव मेरे पास जो है 4 TB की लगी हुई है, एक 6 TB की लगी हुई है, और एक हार्ड ड्राइव मेरे पास तकरीबन जो है ये 500 GB की लगी हुई है, 465 GB दिखा रहा है। ठीक है, तो मेरे पास ये 3 हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं और ये हम मालूम करते हैं डिस्क मैनेजमेंट से। तो उम्मीद है कि तमाम दोस्तों को जो है मेरी बातें समझ में आई होंगी, ये क्लास भी समझ में आई होगी। सिस्टम इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो बहुत ही आसान है, 2 तरीके बताए मैंने। तीसरा बायोस का है जो रीस्टार्ट किए बगैर नहीं हो सकता, लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ें भी वही हैं जो कि आपको वहाँ पता चलेंगी, और यहाँ भी जो पता चला है तो वो बायोस से भी आपको मालूमात वही मिलेंगी। अमूमन बायोस से मालूमात हम तब लेते हैं जब नई मशीन हो हमारे पास, या फिर हम तब लेते हैं जब हमारे कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव नहीं लगी होती। ठीक है, तो फ़िलहाल सब कुछ लगा था तो मैंने आपको ये 2 तरीके समझा दिए। बड़ी मेहरबानी, थैंक्स अ लॉट कि आपने जो है इत्मीनान से इस वीडियो को देखा। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन आइकन बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।